अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ समर का एक बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी जिसको मैंने बारीक लेस के साथ बनाया है और ये बहुत ही आसान सा तरीका है इसको बनाने का। अच्छा, इसके साइड्स पे देखिए, पैनल्स पे मैंने जॉइनिंग लेस लगाई हुई है और आपको पीछे से भी दिखा रही हूँ कितनी नफासत के साथ लगी हुई है। इसको लगाने के मैंने अलग से नीचे कपड़ा नहीं लगाया, बल्कि हमने शर्ट के अंदर से ही लिया है। इसकी मैंने अलग से वीडियो अपलोड की है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए नेक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने नेक की चौड़ाई रखनी है जो कि 3.5 इंच पे मार्क करूंगी मैं। नेक की जो लंबाई है वो हम 4.5 इंच पे रखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक मार्क 4.5 इंच पे लगा देना है। अब यहीं पे हमने ऊपर की जितना एक और 3.5 इंच पे ऐसा लाइन लगानी है और एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे और फिर हल्के हाथों से हमने गोल शेप देनी है। जहाँ पे बेहतर हो वहाँ पे आप डार्क कर लीजिए अपनी शेप को। अब इसके बाद हमने ऊपर से नीचे 16 इंच यानी कि 16 इंच पे गले की लेंथ का मार्क लगाया है और इस मार्क के ऊपर हाफ इंच एक और मार्क लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने वी की चौड़ाई रखनी है 1 इंच और नीचे वाली साइड पे इस तरह हमने 2.5 इंच वी की लंबाई रखनी है। इन दोनों निशानात को मिलाकर हमने इस तरह वी को बना लेना है। अब यहाँ पे ब्लैकेट की चौड़ाई कितनी रखनी है वो मैं आपको पट्टियों की तैयारी के बाद बताती हूँ। तो फिलहाल इसको हम साइड पे रख देते हैं और हम अपनी पट्टियों को रेडी करते हैं। तो ये देखिए, 2 पट्टियाँ हैं मेरे पास। सिंपली इसके अंदर मैंने एक पेपर बुकरम अटैच किया हुआ है जिसकी चौड़ाई 1 इंच है और इसकी लंबाई 12.5 इंच है। ये देखें, ठीक है। इसको फोल्ड नहीं किया मैंने, बस इस तरह हमने इसके अंदर पेपर बुकरम अटैच किया हुआ है। दोनों पट्टियाँ एक ही तरीके से मैंने बनाई हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ के तो हमने अपनी लेस को अटैच करना शुरू करना है। तो यहाँ पे आपने किनारे के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, किनारे को छोड़ के किनारे की अंदर वाली साइड पे सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इसी सिलाई को फॉलो करते हुए हमने अपनी पट्टियाँ अपनी शर्ट के ऊपर अटैच करनी है। तो फिर इस तरह लेस का सिर्फ अंदर वाला हिस्सा ही नज़र आएगा पट्टियों को जब हम लगाएंगे। तो ये देखिए जी, हमारी दूसरी पट्टी के ऊपर भी लेस अटैच हो चुकी है और दोनों पट्टियाँ जो हैं हमारी वो रेडी हो चुकी हैं। अब ये देखें, दोबारा हम शर्ट की तरफ आते हैं। तो ये देखें, हमने पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रख के स्टिच करना है। तो इसके लिए हम इस तरह इनको अरेंज करके मैं आपको दिखा रही हूँ। हमने इनकी मेजरमेंट लेनी है। तो दोनों किनारों को हमने शामिल नहीं करना लेस के, यहाँ से पैमाइश करते हुए, ठीक है, अंदर से लेनी है। तो ये हमारे पास, ये देखें, 1.25 इंच आ रहा है यहाँ पे ना चौड़ाई इसकी, एक दूसरे के ऊपर रख के। तो हमने यहाँ पे लेस के किनारे को अगेन हमने शामिल नहीं किया। अब इसको हमने इस तरह फोल्ड किया है और यहाँ पे हमने इसके मुताबिक यहाँ पे मार्किंग करते जाना है। यहाँ पे हमने अपनी पट्टियों को अटैच करना है, ठीक है जी। तो ये देखें, अब हमने इसके ऊपर कट नहीं करना, इसके अंदर हमने अभी पहले इसको हम सीधा कर लेते हैं, एक लाइन की शक्ल दे लेते हैं। अब इसके अंदर वाली साइड पे यहाँ पे देखिए, हमने कॉर्नर पे तिरछी लाइन लगाकर तो सिलाई का मार्जिन रखते हुए एक और लाइन लगा दी है। सबसे पहले हम गले की गुलाई कट करेंगे, इस पीस को फेंकिएगा नहीं, ये हमारे काम आएगा। अब यहाँ से गौर से देखें कि हमने मार्जिन लाइन के ऊपर कट किया है, ठीक है। तो यहाँ से कट करने के बाद हमने ये जो अपना ट्रायंगुलर जो हमारी शेप में यहाँ पे लगा हुआ है ना मार्क, इसको भी इस तरह कट लगा लेंगे। तो ये देखिए, कुछ ऐसी लुक आई है इसकी। अब ये जो ट्रायंगल निकला था ना कटिंग के दौरान, इसको हमने बैक साइड पे आयरन के साथ फिक्स कर लेना। आप चाहे तो UHU भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें, थोड़ा सा मैंने पेपर बुकरम अटैच किया है ताकि हमारा गला फैले नहीं। तो अब हमने अपनी पट्टियों को यहाँ पे स्टिच करना है। तो जो हमने सिलाई लगाते हुए हमारी लेस के सिलाई यहाँ पे हमें मिली थी ना, उसी सिलाई को हमने फॉलो करते हुए तो यहाँ पे पट्टियाँ अपनी लगा देनी है। अच्छा, शर्ट का जो कपड़ा है ना वो भी हमने अंदर से सिलाई का ही लेना है, ठीक है। अब जहाँ पे एंड पॉइंट है वहाँ पे अगर हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे ना तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। नीचे से दोनों पट्टियाँ एक ही फासले पे लगेंगी, ऊपर नीचे नहीं लगेंगी। ये मार्किंग करने का ये फ़ायदा होगा। तो यहाँ भी हमने अगेन सिलाई को फॉलो करते हुए तो अपनी दूसरी पट्टी को भी स्टिच कर लेना है। शर्ट के अंदर से याद रहे सिर्फ एक सिलाई का ही कपड़ा लेना है, वरना खिंचाव आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दोनों पट्टियाँ यहाँ पे लग गई हैं हमारी। अब हमने पट्टियों को यहाँ अंदर वाली साइड पे इस तरह करके टर्न कर देना है। अच्छा, ये देखिए, इस तरह मैंने यहाँ पे आयरन कर लिया है। देखिए कितनी आसानी के साथ ये हमारी पट्टियाँ बैठ गई हैं। अच्छा, पीछे वाली साइड पे जो ट्रायंगल था ना हमारा, उसको मैंने UHU के साथ फिक्स करके तो आयरन कर दिया है, ठीक है। आप भी UHU लगा लीजिएगा, तो फिर ये बिल्कुल आयरन करेंगे तो बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। तो फिर सिलाई लगाने में बहुत आसानी होगी और ये तंग नहीं करेगा यहाँ से, और फिर आसानी से ये यहाँ पे बैठ जाएगा।
ठीक है जी। तो ये देखिए ये UH है, ये जो मैंने यहाँ पे लगाई है। ऊपर से गले को आप यहाँ से ट्रिम कर लीजिए जो पट्टियाँ एक्स्ट्रा हैं। अब गले की लंबाई पे मैंने निशान ऊपर से नीचे 8 इंच पे लगाया है, 7.5 इंच की लंबाई का गला रेडी होगा हमारा। अब यहाँ पे पहले हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो इस तरह आप टॉप स्टिच लगाते जाइएगा। आप मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपको इंशाल्लाह और भी बहुत अच्छे ट्यूटोरियल मिल जाएँगे जो कि आसान होने के साथ-साथ आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होंगे। मेरे चैनल पे आपको यंग गर्ल्स के बहुत ही प्यारे और आसान से फ्रॉक के ट्यूटोरियल मिलेंगे और नेक डिज़ाइन भी बहुत अच्छे अपलोड किए हैं। अच्छा, यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती होता है। तो ये देखिए जी, टॉप स्टिच हमारा लग गया है। हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने यहाँ से नेक को अपने सेट करना है, ठीक है? तो इस तरह हम इस अरेंज करते जाएँगे और अपनी सिलाई को यहाँ पे लगाते जाएँगे और जो हमने मार्क लगाया था ना नेक के ऊपर, वहाँ पे लाके हमने सिलाई को पक्का कर लेना है, ताकि यहाँ से हमारा जो नेक है वो खुले नहीं, सिलाई जो हमारी है। अब ये देखिए हमारा नेक यहाँ से माशाल्लाह कितना नीट रेडी हुआ है, कट भी कितना प्यारा लग रहा है हमारा। अब हमने गले की गोलाई को नीट करना है, तो इसके लिए हमने जो गला कट करते हुए पीस निकला था ना, उसको हमने रख के ऊपर तो मार्किंग कर लेनी है। थोड़े फासले पे रखिएगा आप इसको, जैसे चौड़ाई भी मैंने थोड़े फासले पे रखा है और 1 इंच की और 1 सिलाई की दूरी पे अपने निशान से इसको कट कीजिएगा नेक को। अब ये देखिए ये शेप आई है, दरमियान में से इसको कट कर लेते हैं। अच्छा, ऊपर जी दोनों साइड पे गोलाई है ना, तो नीचे वाली साइड का अंदाज़ा रखने के लिए आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए कि ये नीचे वाला हिस्सा है। अब हमने ये देखें इसको एक फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके नीचे से इसको मैंने नीट कर लिया है। ये देखिए पीछे से नीट है, आगे से भी, और यहाँ मैंने एक सिलाई यहाँ पे फैब्रिक छोड़ दिया है। अब हम इसको अपनी शर्ट के ऊपर स्टिच करेंगे। तो इस तरह जब हम यहाँ पे लास्ट में आएँगे, तो अगर आपको कपड़ा ज़्यादा लग रहा है थोड़ा-सा ट्रिम कर लीजिए और फिर फ़ोल्ड करके तो अपनी सिलाई को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे भी हम अपनी सिलाई को पक्का कर लेंगे। तो ये वाला हम पहले ही फ़ोल्ड करके इस हिस्से को लगाएँगे और इस साइड को भी हमने इस तरह अटैच कर लेना है। ठीक है? तो अब हम इसको दरमियान में से कट करने के बाद हल्के-हल्के छोटे-छोटे कट्स यहाँ पे लगाएँगे ताकि हमें नेक को पलटाने में आसानी हो। ये देखिए बैक साइड पे टर्न करके हम हैंड स्टिच कर लेंगे। ये देखिए जी, हैंड स्टिच करने के बाद और आयरन करने के बाद हमारा नेक बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, कुछ भी सीखने को मिला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।